नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर रेलिंग लगी हुई है। यहां पर हर्ष मल्होत्रा, गृह मंत्री अमित शाह, मनोज तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे यहां पर कटआउट, यहां पर पोस्टर लगे हुए हैं। विजय संकल्प सभा के नाम से इस जगह को रखा गया है। 2019 से 2024 में बदलाव बहुत सारे हुए हैं। क्या चल रहा है, मैं लोगों से यही जानने यहाँ पर आए हैं कि क्या बदलाव है, यहाँ पर होने क्या वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आप आ गई, आप मिल ही जा रही हैं, कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है। क्या बदलाव है? देखो, लोगों के वोट बन रहे हैं इलेक्शनों में, जो भी आप देख रहे हो, आपके सामने लाइव जो आ रहा है, बहुत सारा बदलाव हो रहा है। देखिए, बदलाव कहाँ नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान का, भारत का नाम पूरे विदेशों में है। आज भारत के प्रधानमंत्री किसी भी विदेश में जाते हैं, अच्छे से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खड़े होके उनका वेलकम करते हैं। इससे बड़ा और क्या बदलाव होगा? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो इसी संसदीय क्षेत्र से हैं कि दूसरे से? किशननगर संसदीय क्षेत्र है मेरा, और इतना विकास हुआ है, पूरे इंडिया में विकास हुआ है। हर जगह मोबाइल्स की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जेट की, टैंक की, और हमारे सिपाहियों की वर्दियों की। आज गन हमारे यहाँ बन रही है। और कितना विकास चाहिए? और कितना विकास चाहिए? आप कहाँ से हैं? मैं कैलाश नगर से हूँ। इतनी अच्छी उन्होंने फैसिलिटी दी है और हर चीज़ की फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। दिन ब दिन हमारा देश तरक्की करता जा रहा है। मोदी सरकार, हमारा परिवार। आज ये बदलाव ही है जो इतना दिख रहा है, ये सब बदलाव ही दिख रहा है। अगर बदलाव नहीं होता तो इतना जन सैलाब आपको कहाँ से दिखता। सबसे बड़ी बात है, आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ के आ रही हैं क्योंकि महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है। महिलाओं को बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं जो शायद किसी और सरकार में नहीं दी गई। महिलाओं को आपको देखिए, कहीं पहले शौचालय नहीं थे महिलाओं के लिए, कहीं उनको आने बसेस में सेफ नहीं थी, जगह जगह देखिए कहीं रेप हो रहा है, कहीं महिलाओं को छेड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। आज देखिए, ये सारी जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, आज बदलाव की वजह से दिख रही हैं। आपको? मैं कृष्णनगर दिल्ली से। बताइए क्या यहाँ पर क्या महसूस ये कर रहे हैं, मोदी जी ने अखंड भारत को जोड़ा है, जिसमें विश्व में परचम लहरा रहा है। चाइना तक को धूल चटा दिया। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है भारत हमारा, और सब चीज प्रोडक्शन यहाँ हो रही है। कन्हैया कुमार के आने से कितना असर पड़ेगा? कन्हैया कुमार के आने से तो जो कांग्रेस की 2-3 सीट थी वो भी बेकार हो गई, और जमाना 5 लाख वोट उसारेगा कन्हैया कुमार, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। जो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा अब की बार कन्हैया कुमार। क्या करते हैं बाबूजी आप? मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर्ड हैं, तो 5 लाख वोटों से क्यों हारेगा? उससे ज्यादा से भी हराइए। क्योंकि वो देश विरोधी है, उससे कम से गैंग का आदमी है। उसने कहा था 12 तेरे टुकड़े होंगे। ये आम पब्लिक की बात है, हम लोग नहीं बोल रहे। ये सैलाब देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा सैलाब है। ये सिर्फ मोदी जी का नाम है। और मैं आपसे करूँगा, आप मुझसे पूछ रहे थे अभी जनता से, कन्हैया कुमार के आने से क्या फर्क पड़ता। हिंदुस्तान की जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2019 से 2024 के बीच में बड़ा नहीं, वो कहीं से भी हो, बड़ा फर्क यह है कि पिछली बार सब अलग अलग लड़े थे, इस बार विपक्ष आपके सामने एक साथ खड़ा है। बड़ी चुनौती है यहाँ पर? नहीं, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी चुनाव करा के वापस आज दिल्ली चुनाव करा रहा हूँ। मैं हर जगह जनता में एक बहुत बड़ा जोश है, बहुत बड़ा वो है। निश्चित रूप से जितना सीटें हम लोगों ने 2019 में जीती थी, उससे कहीं 2024 में जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी के काम का, मोदी जी की गारंटी का एक बहुत बड़ा भरोसा इस जनता को है। और निश्चित रूप से आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, किसी से पूछिए कि आज ये काम मोदी जी ने ये काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसी जनता जनार्दन से आप पूछेंगे कि इस काम को कर कौन सकता है, तो सब यही बताएंगे कि मोदी जी ही कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, क्या ऐसा ही है? इस बार बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक प्रकार की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ नहीं पता चलता कि कब कौन को कहाँ से गंगा में स्नान करके पवित्र होने आ जाए। मैं भजनपुरा से ही आ रहे हैं। कितना जोर है प्रधानमंत्री? बहुत जोर है, बहुत ज्यादा जोर है। कन्हैया कुमार सामने खड़े हुए हैं। जवान जब्ते कन्हैया कुमार की जवान जब्ते कुछ नहीं करेगा। मनोज तिवारी 3 लाख वोट जीते थे, अब 3 लाख प्लस से जीतेंगे। हमारे तीसरी बार के सांसद बनेंगे मनोज तिवारी जी। अगर कोई भविष्य है तो प्रधान मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है, ये कहते हैं मेरे रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे, ये बेकार की बात है। जो काबिल है उसके पास सब चीज है, उसके पास सब चीजें। बहुत सारे लोगों से आप भी यहाँ पर कहाँ से आए हैं? सोनिया बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता। तो किस तरीके से देखते हैं हाँ जी, आप वर्तमान हालात को?
वर्तमान हालत बढ़िया है जी। वोटिंग कम हो रही है? नहीं, वोटिंग बढ़िया होगी यहाँ। 80% होगी। भारतीय जनता पार्टी 415 सीटें लेके आ रही है। 415? हाँ जी, गारंटी। चलिए गारंटी, ये आपकी गारंटी है, मोदी की नहीं। नहीं, सबकी जनता की गारंटी है। जनता की गारंटी है। सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और जो अपना काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पुश्ते से आ रहे हैं। किसका जोर है इस बार? हम तो कमल पे हैं। कमल पे हैं। क्या करवा दिया ऐसा? बस कमल ठीक है। कमल पे तो कन्हैया कुमार सामने खड़े हैं, क्या होगा? उनका नहीं पता मेरे को। हारेंगे, वो हारेगा। कौन? कन्हैया कुमार सामने से है? कन्हैया कांग्रेस की तरफ से? नहीं, वो उसे ना जानता कोई भी कांग्रेस की तरफ है। हाँ, तुम बताओ बेटा। हमने देखा ही है इसके मोदी जी को, हमको बहुत अच्छा लग रहा है भीड़ देख करके। हाँ, बहुत पसंद है जी। मोदी जी को जीतना है। मोदी जी को जीतना है। हाँ, मोदी को जिताएंगे। और आप? मोदी जी को। भाई मोदी जी जीतेंगे। हाँ। 3 वोट हमारी तरफ से भी है। तुम भी वोट दोगे? इनके पापा और चाचा वोट देंगे। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पता करते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ तो ज्यादातर समर्थक या बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर ज्यादा हैं, आम जनता भी जवाब दे रही है। और भी लोगों से पूछते हैं, थोड़ा सा पता करते हैं बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जो उम्मीद है वही हमारी उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 450, 400 इसके बीच में। दूसरी चीज़ है जो इंडी गठबंधन है, जो अपने आप को कन्हैया कुमार खड़ा किया है, चुनौती देगा मनोज तिवारी को। अजी एक बात बताइए, बेगूसराय से जो बंदा हार करके आया है वो यहाँ अपना काला मुंह लेकर के कैसे जीत जाएगा? आप एक बात बताइए, जो ढपली बजाने वाला जेएनयू का बंदा है उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? जो एक भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता एक बंदा है जो कि जेल में भी रह चुका है अपने कर्मकांडों की वजह से, क्या वो पूर्वी दिल्ली का कुछ भला कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मैं रोहतास नगर शादरा से रोहतास नगर शादरा से आ रहे हैं। कितना बदलाव यहाँ पर आपको दिखा इतने सालों में, और इस बार किसका जोर है? इस बार मोदी जी का ही जोर है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव और जो विश्व के अंदर जो बदलाव किया है वो मोदी जी ने किया। जो मोदी जी ने किया है आज तक कोई कर ही नहीं सका। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कौन जीतेगा? सिर्फ बीजेपी है। मोदी है। उम्मीदवार का नाम क्या है? उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी हैं यहाँ से। और हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी के यहाँ पर लगे हुए हैं पोस्टर। कन्हैया कुमार उतरने का कितना बड़ा असर? कोई असर नहीं है, कोई भी असर नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई भी पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया है। क्या वाकई? आपका नाम? हाजी राजा साहब, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। मैं चांदनी चौक जिले में अहिंसा के मोर्चे में महामंत्री हूँ जी। क्यों उम्मीद है मोदी से? मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। देश का विकास। ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है वो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नहीं खड़ा होता है, ये विपक्ष की तरफ से लगातार प्रचारित किया जाता है। आप उसी समाज से आते हैं, आपको उनमें क्या खूबी दिखती है और यहाँ कितना बदलाव? ये तो विपक्ष जो है झूठ फैला रहा है, इससे कुछ फायदे नहीं है। सबको दिख रहा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास चाहते हैं मोदी जी, और मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। जो इनकी जो भी योजना है वो सब पे लागू होती है और सब इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष में कोई भी आ जाए, हमारे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री राम। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है? हम देश का विकास चाहते हैं, आगे जो भी है जी। विपक्ष खासतौर पर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना के लाया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जमानत जब्त होगी, उसकी जमानत जब्त होगी। क्या बदलाव दिखता है आपको प्रधानमंत्री मोदी में? क्या ऐसा उन्होंने देश के साथ अपने नाम के साथ जोड़ा है? उनका नाम ही काफी है, नाम जोड़ा उनका नाम ही काफी है। यस गा दिया उन्होंने। आम आदमी पार्टी में पिछले दिनों स्वाति मालीवाल का एक किस्सा हुआ है। आम आदमी पार्टी उसके चलते चुप है या चुप्पी आ गई है। क्या दिख रहा है आपको विपक्ष में जो लोग हैं? इसका सीधा असर 600 पार, 400 पार, 600 पार, 400 पार की बात। ये समर्थक है।
अभी ऐसे समर्थक है। दोबारा जेल जाएगा और परमानेंट रहेगा वो। 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। आप कहाँ से आ रहे हो जी? लक्ष्मी नगर शकरपुर दिल्ली। लक्ष्मी नगर से आ रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखते हो, पिछले दिनों जो किसान आंदोलन की बातें हुई थी उसको लेकर पंजाब में बहुत प्रचारित किया गया कि वो सिखों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं। वो एक आप अलग- सिख हैं, हाँ। आप इस बात का जवाब कैसे देंगे? जो किस सिख आंदोलन था वो एक अगला अपनी सोच थी उनकी, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो अलग चीज़ कर रहे हैं। कुछ बताइए। MSP वगैरह के बारे में आप कह रहे हो, तो वो सब ठीक है। जो किसान क्या वाकई नाराजगी सिखों में है या किसानों में? किसानों किसमें में, नाराजगी? किसानों में तो किन किसानों में नाराजगी? कौन है वो? सिख हैं वो भी, तो प्रधानमंत्री तो सबका भला चाहते हैं, सबका भला आप भी चाहते कहते हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन कहता है? वो एक तरीके से भटके हुए किसान हैं। मैनिपुलेटेड लोग हैं, हाँ, जो भटके हुए हैं, जिनको एक भगवंत मान सरकार ने जिनको भड़का रखा है मोदी सरकार के खिलाफ। परंतु ये आम आदमी पार्टी ये नहीं देखती कि दिल्ली के अंदर एक स्वाति मालीवाल जो उनकी राज्यसभा की सांसद है, उसके साथ दुशासन जैसा व्यवहार किया गया सीएम हाउस के अंदर, और सीएम अभी तक चुप है वहाँ पर। आप ये देखिएगा क्या दिल्ली के अंदर एक महिला की मर्यादा को तार तार किया गया। ये महिलाओं से ही पूछ लेते हैं, दिल्ली में महिला की मर्यादा को तार तार किया गया। नमस्कार, कहाँ से आ रही हैं आप लोग? शास्त्री नगर मंडल से। मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों, उस पर आम आदमी पार्टी खामोश है, चुप है। देखिए, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। ये महिला विरोधी पार्टी है। जो एक महिला सांसद के साथ अभद्र इन्होंने किया है, जो मार पिटाई करी है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए केजरीवाल जी को और उनके पीए को। विपक्ष इस बार एक होकर खड़ा है, पिछली बार ऐसा नहीं था। ये विपक्ष नहीं है, ये भ्रष्टाचार गठबंधन है। सारे इनके नेता, सारे मंत्री जेल में बैठे हैं। कैसा गठबंधन? कैसा गठबंधन है? यहाँ देख सकते हो आप कि 400 पार होगा या क्या होगा। चलिए, ये तो बहुत सारे तौर पर तो आएंगे यहाँ पर बीजेपी के लोग। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? आपने तो कमल भी लगा रखा है। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि पिछले जो 10 साल इस देश में गुजरे हैं, धारा 370 हो, राम जन्मभूमि हो, अपना किसी तरह हर क्षेत्र में दिल्ली में 7 सीटें आएंगी, इस बार कमी पेशी होगी। 110% सातों आ रही हैं, ज्यादा मार्जिन में आ रही हैं। ये अंडर द टेबल द करंट है। लोग केवल 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का। तो फिर एक उम्मीदवार को रिपीट करने का मतलब क्या? 7 को रिपीट किया जा सकता था? कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक सर्वे चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये उसमें कहीं प्लस आए हैं मनोज तिवारी जी। तो कहने का भाव यहाँ पे ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनकी कार्यक्षमता अधिक है, तो बाकियों को भी कार्यक्षमता थी। है हर्ष मल्होत्रा जी, मनोज तिवारी जी, ये जीतेंगे। 110% जीतेंगे और जीते पड़े हैं सर। केवल लोग वेट कर रहे हैं, देश के नाम पे वोट डाल रहे हैं। लोग डर रहे हैं कहीं मोदी जी को जिताना, कहीं मोदी जी का रह ना जाए। डरते हमारे लोगों ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी बाहर घूमने। 7 सीटें दिल्ली में जीतेंगे। बिल्कुल जीत जाएगी भाई नरेश मोदी, बिल्कुल 7 की। एक उम्मीदवार क्यों रिपीट किया गया? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी एक उम्मीदवार, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बदला है या पार्टी का है। मौका सबको मिलना चाहिए। मनोज तिवारी जी ने, अगर उन्होंने सोचा होगा कि मनोज तिवारी जी की रिपीट होनी चाहिए, तो इसीलिए उनकी हुई है। ऐसा नहीं है, कुमार सामने है। देशद्रोह गैंग टुकड़े है जो ये कहता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे आता है। बेगूसराय से जमानत जब्त हुई थी, अब दिल्ली से जमानत जब्त होगी। जब्त होगी। चलिए आगे की तरफ जी। हाँ जी, बताइए। इस बार नरेंद्र मोदी का जादू पूरा चल रहा है और इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। एक बार मोदी सरकार। तो आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है इस बार? कोई टक्कर नहीं। विधानसभा में तो बहुत अच्छी सीटें मिली। विधानसभा में जो उसके जो झूठे जुमले थे वही चल रहे थे, वो उसके झूठे जुमले सब खत्म हो चुके हैं। वो खुद तिहाड़ जेल से पेरोल पे आया हुआ है। 2 तारीख को फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा, तो उसको पता लग गया है कि इसकी बार उसकी वोट नहीं चलने वाली। चलिए आगे चलते हैं, अब और लोगों से जाकर पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आप बताइए जी। देखिए, मोदी जी के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये है तो सब कुछ है आपके सामने। इतनी पब्लिक आई है यहाँ पे, आप देखिए कि पहले केजरीवाल या मतलब जो भी कहें, आम आदमी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बंदे 500 रुपए में खरीद। आप कहते हैं सारी सीटें 7 लोकसभा बीजेपी जीतेगी, लेकिन विधानसभा में कभी ऐसा नहीं होता दिख रहा है। नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। क्या दिल्ली की पब्लिक ये जानती है किसे कहाँ रखना? बिल्कुल जानती है। बहुत मतलब विधानसभा में नहीं, विधानसभा में भी बेरूपिया है वो। अब समझ गए लोग, समझ गए इसके झांसे में। अब सब समझ चुके कि वो बेरूपिया है। देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है, वो हमें मोदी जी ने दिया है। पूरा हम गलियों में आ गए हैं और यहाँ गलियों में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जोर है
या फिर विपक्षी गठबंधन का जोर है? इस दुकान में आए, यहाँ पर मोदी का आटा बिक रहा है, चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं किसका जोर है यहाँ पर? जोर सर मोदी का। आप तो मोदी का आटा भी बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है, मोदी जी का आटा बेच रहे, मोदी जी का ही जोर रहेगा। इस बार विपक्ष का जो गठबंधन है वो एक साथ आकर सामने खड़ा हुआ है, पिछली बार अलग अलग था, फर्क पड़ेगा? गठबंधन नहीं सर, जो ठगबंधन है, ठगबंधन है, तो ठगबंधन का तो ठग जैसा ही हाल रहेगा। कितने दिन चलेंगे? 2-4 दिन बाद में इनमें आपस में ही जूते बजेंगे। लेकिन सबके अगर वोट एक तरफ गिर गए फिर तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। मोदी आएगा भाई, फिर तो मोदी ही आएगा। मोदी आएगा। अच्छा, क्या किया है मोदी ने? मोदी कर रहा है सब कुछ, और क्या करेगा? मोदी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है। वो तो उसका तो गंदे नाले का पानी आ रहा है, केजरीवाल का तो। मोदी ही सब कुछ यहाँ पर कर रहा है। लोगों से यहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? ऋषभ चौहान। ऋषभ, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? गठबंधन पे मुद्दे नहीं है ना, कैसे लाएंगे आप उनको? और लीडरशिप की बहुत कमी है। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है। सर लीडरशिप की कमी है उनमें, उनका विजन क्लियर नहीं है। अब वो गठबंधन में बना के भी नहीं जीत पाएंगे वो, आप देखना, क्योंकि यहाँ पे इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी आप देख रहे हो राम मंदिर पूरा कर दिया है। 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 3 मुद्दे बोले थे। पहला कि हम राम मंदिर बनाएंगे, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तीसरा पीओके लाएंगे। राम मंदिर बना दिया इन्होंने, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं ये। और अभी राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले बयान क्या दिया है, आपने देखा वो बयान? ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुद्दों पे बात करना जानते हैं, जो कि हवाई नहीं बोलते। कि पीओके वाले लोग हमारे साथ आना मिलना चाहेंगे। रिया चौहान। रिया, स्वाति मालीवाल को जानती हैं आप? जी नहीं। नहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अभी सांसद है राज्यसभा, उनके साथ क्या हुआ है? नहीं, मेरे को इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ जी। चलिए, आम आदमी पार्टी क्या टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। जब जो इंसान खुद ही इस टाइम पे जिसके हाथ में पावर नहीं है, वो दूसरों के ऊपर कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर रहा है कि वो आके अपनी रैली वगैरह कर सके, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं है जो उसको जेल में डालेंगे। सिंपल सी चीज़ ये है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेल में डाला। बीजेपी, कोर्ट और बीजेपी 2 अलग चीज़ें हैं। कोई जज किसी के अंडर नहीं आता है, उनके पास खुद की पावर है। बहुत बढ़िया आपने बात यहाँ पर कही। माता जी, किसका जोर है? किसका है तो मोदी। है, मोदी ने क्या किया? सुनो तो, मोदी योगी बहुत कुछ करा। जो छोटे पद पे है ना, जैसे मान ले इटावा जिला की सरता भदौरिया है, वो वहाँ चम्मिल पुल जानते हो, वहाँ लूटती है, ट्रक गाड़ी 4 पहियों पकड़ाती है, पूरी जनता वहाँ त्राय त्राय करती है। मोदी नहीं करता, ना योगी देखता। उस क्षेत्र में, अखिलेश के क्षेत्र में जाए और कुछ देखे, हम वहीं के हैं, वहीं के हैं। किसका जोर है माता जी? बस मोदी का है भैया। इधर अरविंद केजरीवाल का ना है, विधानसभा में तो बहुत जीता है। इधर नहीं है कोई भी, हमारी तरफ तो है। इधर कोई नहीं। क्यों मोदी को आना चाहिए? मोदी को देश के हित में आना चाहिए और देश हित कल्याण के लिए आना चाहिए। हर जन की आवाज़ है कि अब की बार 400 पार। 2019 और 24 में एक फर्क है, पिछली बार विपक्ष एक नहीं था, इस बार एक है। एक होने से चोट ज़्यादा दे सकता है, क्या इस बार चोट लगेगी? जरा सी भी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अली बाबा 40 चोर एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। चोरों में ताकत नहीं होती है, वो अंधेरे में छुपे रहते हैं, और रोशनी उजाले की जो होती है ना, वो अलग ही दिखती है। तो ऐसे हमारे मोदी जी अलग ही दिखते हैं। हर देश में सारे के सारे शीश झुकाते हैं उनके आगे। ये है मोदी जी की क्वालिटी। जय श्री राम। और आप मोदी का परिवार? बिल्कुल जी। दिख भी रहा है यहाँ पर। तो कन्हैया कुमार का जोर? देखिए, कन्हैया कुमार का जोर, मैं ये कहूँगा कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट क्या पूरे हिंदुस्तान से नहीं देना चाहिए। फिर भी दिया तो है। कन्हैया कुमार को टिकट इसलिए दिया है कि कांग्रेस की सोच है कि देश का विभाजन करना है। देश को अगर एक सूत्र में बांधना है तो मोदी को लाना अति आवश्यक है। चलिए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप किसका जोर लग रहा है आपको और क्यों? बीजेपी का ही लग रहा है। किसका जोर है बाबूजी? बीजेपी 400 तो नहीं, 400 से ऊपर 500 होते हैं तो 500 भी देते हम। हाँ हाँ, बीजेपी सरकार। वैसे तो 500 से ज्यादा ही सीटें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन 500 पार। मनोज तिवारी के समर्थन में आए हैं और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। अब की बात 400 का नारा है। 400 का नारा है। हाँ, जीतेगी बीजेपी पूरी बहुमत के साथ जीत रही। 400 से ऊपर जाएगी। अब की बात 400 पार। कन्हैया कुमार उतारा है यहाँ पर। 400 पार जाएगी। को हम आने नहीं देंगे और मोदी जी को हम जाने नहीं देंगे। 400 वोटों से जीतेगी मनोज तिवारी जी, 4 लाख वोटों से। 4 लाख वोटों से मनोज तिवारी? हाँ जी, जीतेंगे। लिख के ले लो। कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख से 1 लाख वोट सिर्फ 1 इंच। 5 लाख हमने पूरा मुआयना कर रखा। 5 लाख कोई है 6 लाख वोट पे और अभी कन्हैया
कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी यहाँ पर जो है। जब सारा विपक्ष एक हो गया है तो क्या चोट नहीं पड़ेगी? ये तो विपक्ष कोई एक ना है, खाली पीली अपनी अपनी हाँ करें, बाकी रहेगा तो मोदी रहेगा तो मोदी। अलग अलग तो वोट काटने वाली अलग अलग यही सब रहेगा तो मोदी रहेगा, मोदी आएगा भाई। जो सहूलियत करेंगे तो वो आएगा। मोदी घर घर मोदी जी 400 पार। विपक्षियों की लाल 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद, अब की बार मोदी सरकार, अब की तरफ बोलूं ना। कहाँ से आप? उत्तराखंड से? हाँ जी, लग रहा है आप लोग रहते यहाँ पर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस बात पर प्रधानमंत्री मोदी की नीति पर आप लोग वोट करते हैं या करेंगे? सर वो तो हम तो सदा बीजेपी के समर्थन पे रहे और तो कोई सवाल बनता ही नहीं। हाँ सही बात है। रैली तो देखो अपने अपने उसमें सभी करेंगे, पर मुझे लगता है कि भाई रैली अगर होनी चाहिए तो वाकई हमारे उज्जवल देश के भविष्य के लिए होनी चाहिए, और जिसके लिए मोदी जी हमारे बिल्कुल अथक प्रयास पूरी भविष्य हमारा मोदी के ही हाथ में है। विपक्षियों में क्यों नहीं है, इसका तर्क दीजिए। विपक्षियों में अपना उनका कोई वजूद नहीं रह गया। उन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं करी। उन्होंने मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने मौका दिया ही है ना, देश ने 70 साल तक उनको मौका दिया है। हम कहां से कहां तक थे, किसी के घर में डेथ हो जाए खबर मिलती थी 6 महीने बाद। आज आप देखिए 1 सेकंड के अंदर आपका डिस्टेंस कहता है कि संविधान खतरे में है। संविधान किस बात का खतरे में? उन्होंने 370 हटाई, का संविधान खतरे में आया? नहीं आया। उन्होंने 3 तलाक हटाया, नहीं हटाया, तो संविधान किस लिए खतरे में? देश को लूटने के विपक्ष वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मोदी जी राष्ट्र के नेता है, मोदी जी विश्व के नेता है। मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और मोदी जी सभी की चिंता करते हैं। ये बात बताइए, अगर सब में जोर होता तो केवल मनोज तिवारी को क्यों रिपीट किया गया? मनोज तिवारी जी ने यहाँ बाकी सबको क्यों बदला? स्टार प्रचारक है वही, वो हमारे स्टार बाकी ने किया नहीं। क्या बाकी क्या ऐसा है जिनको सही उन्हें लगा होगा जो नेता। लेकिन मौका तो बदल के देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बात तो ये है कि एक ही आदमी को एक ही को लाते रहे बार बार, ऐसा नहीं होता है। ये पार्टी ऐसी है, सबको मौका दिया जाता है। ये पार्टी ऐसी है, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो मोदी है हीरा। मोदी जी को जय श्री राम। आप वोट दोगे, दिमाग में कौन सी बात होगी जब वोट दोगे? सर वो तो हम ये ना बताएं कि किसको देना जी है। सर, दिमाग में यही रहेगी कि परिवर्तन चाहता है जी, परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाहता भारत परिवर्तन चाहता है। हर एक की अपनी राय है, हर एक की अपनी राय है, हर कोई अपनी बात कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पर स्थिति। कैमरा पर्सन रनीश ममगाई के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, पुस्ता।